दिल्ली पुलिस के जवानों, आज 14 नवंबर को आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और फर्स्ट शिफ्ट में जिन भी एस्पिरेंट का एग्जाम हुआ था उन्होंने मुझे मेल करके एग्जाम का ओवरव्यू बताया है। साथ में उन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आप लोगों को उनका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और किस टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप लोगों के जो स्टार्टिंग वाले पेपर होंगे, उनके शिफ्ट के जो पेपर आएंगे तो वो कुछ दिन तक आप लोगों के इजी टू मॉडरेट रहने वाले हैं। और जैसे जैसे एग्जाम की डेट आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप लोगों के जो एग्जाम का लेवल है वो भी बढ़ता चला जाएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीएस की, जो कि 50 नंबर का था आपका। उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा पैटर्न उसमें फॉलो हुआ है और कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने जो मेल में मुझे बताए गए थे क्वेश्चन, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो जीएस है आप लोगों का, जीएस में आप लोगों का स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा गया, जो कि एज यूजुअल हर बार पूछा जाता है। और उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर पूछा गया, उसके बाद आप लोगों के अदर सब्जेक्ट पूछे गए हैं। तो आप लोगों के स्टैटिक जीके में भी मोस्टली आप लोगों की बुक से भी क्वेश्चन आए हैं, अवार्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जो बाधक यंत्र है इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। और जो आप लोगों की हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप लोगों की ओल्ड हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हिस्ट्री में आप लोगों को जो पुराने वर्ष की डेट्स हैं वो पूछी जा रही है। और आप लोगों की पंचवर्षीय जो योजना थी, 5 ईयर प्लान था, उनकी डेट्स और उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोगों से लिटरेसी रेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की क्या लिटरेसी रेट है। और आप लोगों की करंट अफेयर जो आ रहा है वो आप लोगों का मैक्सिमम 3 इयर्स का आ रहा है, मतलब कि आप लोगों का 21, 22 और 2023 का आ रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों के 2022 और 23 से पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो जो कि आप लोगों के 2021 से पूछे गए हैं, वो भी मेजर इवेंट हो रखे हैं, उनसे रिलेटेड आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में आप लोगों के थोड़े कम क्वेश्चंस आ रहे हैं और हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ओल्ड हिस्ट्री आप लोगों की ज़्यादा आ रही है, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोगों के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मेनली आप लोगों से आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी ईजी है। ओवरव्यू इसका जीएस का ईजी टू मॉडरेट ही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग में कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक पेपर का जो मोड रहेगा वो ईजी रहने वाला है, फिर आप लोगों का मॉडरेट एंड देन फिर आप लोगों का लास्ट डेट पे हाई हो जाएगा। और जो पैटर्न है सेम रिपीट होगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट डे वाला जो एग्जाम होगा उसमें जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसका ओवरव्यू जरूर करते रहना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप एक्सेल से भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, कंप्यूटर में मेनली इन 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और फंक्शंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्टकट कीज़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं कंप्यूटर में। तो आप लोग एक बार इनको देख के चले जाना, क्या शॉर्टकट कीज़ होती हैं ऑपरेट करने के लिए। और आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन बता देती हूँ। रीजनिंग में वही आप लोगों का 2020 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमारे टाइम पे हुआ था। इसमें आप लोगों को स्क्रॉलिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी और जो आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों की इजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं। मैक्सिमम आप लोगों के फिगर काउंटिंग से आ रहे हैं क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। और आप लोगों की आकृति वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब नॉन वर्बल आप लोगों की रीजनिंग ज़्यादा आ रही है। तो आप लोग एक बार रीजनिंग की प्रैक्टिस करके चले जाना। जो भी मैंने आप लोगों को बताया था रीजनिंग किस तरीके से करनी है, आप लोग रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर 2020 में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इसके प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के, आप लोग उनको भी करके चले जाएंगे तो भी रीजनिंग आप लोग पूरी अटेम्प्ट कर लेंगे। और मैथ्स में आप लोगों के वही 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के 2020 में मैंने जिस तरीके से आप लोगों को एक वीडियो में समझा दिया था कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोग उस वीडियो को एक बार अच्छे से करके देख लेना। बाकी आप लोगों का मैथ्स का ओवरव्यू ये है कि आप लोगों को अभी बेसिक मैथ्स आ रही है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और SI CI से जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए थे, जितने पैटर्न के बताए थे, वही क्वेश्चन उसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैथ्स भी आप लोग एक बार, अगर जिनका एग्जाम आगे है तो वो लोग मैथ्स में मेरी वीडियो है उसका मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां से देखकर आप लोग डायरेक्टली मैथ्स में जो क्वेश्चंस, जो पैटर्न दे रखे हैं आप लोगों को, जितने टॉपिक से क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार आप लोग उनको सॉल्व करके चले जाना, उनके आंसर करके चले जाना, उनके फॉर्मूला है वो करके चले जाना। 2D 3D में आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि मैंने एज यूजुअल आप लोगों को उस वाली वीडियो में बता रखा है। गाइज, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका ओवरव्यू है। आप लोगों को अब इस ओवरव्यू से कुछ चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग उनको पढ़ के जा सकते हैं। आप लोगों को पैटर्न फॉलो का पता लग चुका है कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिकली मेन कहा जाए तो 80 to 90% आप लोग के 2020 में जो पैटर्न फॉलो हो रहा था, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वही सेम आप लोगों के इस बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का जो मैंने बताया था
काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। और मुझे जो एस्पिरेंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने मुझे ईमेल करके मुझे क्वेश्चंस बताए हैं। अब जिन भी एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम है फर्दर, वो लोग मुझे बताएंगे, मेल करके क्वेश्चंस बताएंगे और उनका एग्ज़ाम कैसा है वो भी बताएंगे। मेरे पास काफ़ी सारे मेल्स आ रहे हैं कि उन लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप लोग अपने रनिंग में जुड़ जाएं अभी से ही, क्योंकि आप लोगों का फिजिकल भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा और आप लोग जल्दी से सेलेक्ट भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।